एक लंबी गैप के बाद आप सभी का मैथ्स माउंट में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आर.एस. अग्रवाल की किताब से हम लोग 50 नंबर सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पीछे का जो सवाल है काफी इजी है, सबसे बन जाएगा। हम लोग आज पढ़ेंगे सवाल संख्या 50 से। ठीक है कि यदि 4a बराबर 5, 5b बराबर 6, 6c बराबर 7 तथा 7c बराबर 8 हो तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर वाट, यानी कि ABCD का मान बताना है। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सवाल है, देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि 4a बराबर 5 दिया हुआ है, यानी कि इन सबके बराबर में क्या है 8 है। 8 जो है सबके बराबर है, यानी कि 4a के बराबर भी 8 है ना। और 5b के बराबर भी क्या है 8 है, और 6c के बराबर भी 8 है, यानी सबके बराबर में 8 दिया हुआ है। तो हम लोग पीछे से चलते हैं, यहां से शुरू करेंगे। दिया हुआ है 7c बराबर 8 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 8 बराबर 7c। कहां से लिख रहे हैं? सवाल से लिख रहे हैं। ये सब कहां से आ रहा है? सवाल में ऐसा दिया हुआ है। अब यहां से क्या करेंगे, फिर से इक्वल टू के साइन में, यानी कि एक ही लाइन में लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सवाल जो मेरा दिया हुआ है ये एक ही लाइन में दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन में दिया हुआ है ना। यानी कि इसके बराबर में करते जाएंगे। तो 8 बराबर 7c है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 की जगह पे कितना लिख सकते हैं। यहाँ हमको लिखना होगा 6c। क्यों? क्योंकि 6c बराबर में 7 है, यानी कि 7 के बराबर में क्या है 6c है ना। 6c कैसे लिखा जा रहा है? इस 7 की जगह पे 6c लिखा जा रहा है ना। और इसके 7 के पावर में देखिए यहाँ पे जो है बुक में दिया हुआ है d, है ना। मिस्टेक हो गया था, यहाँ d होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे d लिखे ना। तो 6c कहाँ से है? इस 7 की जगह पे है। आगे बढ़ेंगे तो इसको कंप्लीट हल करके पूरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6cd, 6 के पावर c और इंटू में d, है ना। इसके पावर में गुना हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, अब फिर से यहाँ से इक्वल टू का साइन देंगे और देखेंगे 6 है, और 6 के बराबर में देखिए क्या है 5b बराबर 6 है, या 6 बराबर 5b का ही। और इस 6 के जगह पे अब हम लोग क्या लिखेंगे? 5b को लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 5b किसके बराबर? 6 के, और 6 के बराबर में क्या है 5b है। ठीक है, जब दोनों चीज एक दूसरे के बराबर हो तो एक के स्थान पे दूसरे को लिख सकते हैं। जैसे 6 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे? 5b को लिखेंगे। तो चलिए इस 6 के जगह पे हम लोग को 5b, 5 के पावर b, 5 के पावर कितना b लिखना होगा, और इसको ब्रैकेट से बंद करते हैं। और 6 के साथ में पावर कितना आया है? c इंटू डी आया है। ठीक है ना। फाइनल क्या निकलेगा यहाँ से? 5 के पावर में b c d, इतना निकला। ठीक है, फिर से इक्वल टू का साइन देंगे, और 5 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? ये 5 है, और इस 5 के बराबर में कितना 4a है। तो यहाँ लिखना होगा हमको 4a, पावर में है 4 के पावर a इंटू में b इंटू c इंटू डी। फाइनल यहाँ से क्या निकलेगा? फाइनल यहाँ से यही नहीं निकलेगा, 4 के पावर में a इंटू b इंटू c इंटू डी। ठीक है, और हमको ज्ञात क्या करना है? a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, यानी कि ABCD का वैल्यू ज्ञात करना है ना। तो ये एक लाइन मेरा कंप्लीट हो गया। इसको समझिएगा एक बार फिर से कि 8 बराबर में, या 7d बराबर में 8 दिया है। 7d बराबर में क्या 8 दिया हुआ है, तो 8 बराबर में 7d लिख लिए, उधर से शुरू किए हैं। ठीक है, और 7 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 7 की जगह पे हम लोग इसके जगह पे 6c लिख सकते हैं। तो 6c लिख दिए हैं, और पावर में d है इसका, 7 के साथ में पावर क्या d आया है। तो फाइनल क्या निकलेगा? 6 के पावर में c इंटू डी निकलेगा। अब फिर 6 के जगह पे क्या लिखेंगे? 5b लिखेंगे, क्योंकि 6 बराबर में क्या है 5b है। 5 बराबर में क्या है 6 है ना, यानी कि 6 के जगह पे हम लोग 5b लिखेंगे। तो इस 6 के जगह पे यहाँ पे 5b लिख दिया, और इसका पावर कितना है c इंटू डी है ना। तो फाइनल क्या निकलेगा? 5bcd निकलेगा। इस 5 के जगह पे अब हमको क्या लिखना होगा? 4a लिखना होगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 4a बराबर 5 या 5 बराबर 4a, है ना। तो इस 5 के जगह पे हम लोग 4a लिख दिए, और इसके साथ में पावर क्या आया था? b c d आया था, है ना। फाइनल निकलेगा यहाँ से a इंटू 4 के पावर a इंटू b इंटू c इंटू डी। तो 4 के पावर ABCD ज्ञात हो गया। अब आएंगे फिर से यहाँ पे और लिखेंगे 8 बराबर में 4 के पावर ABCD, है ना। और यही ABCD ये सब क्या है? इंटू में है, गुना में है ना। यहाँ अलग अलग करके दिखा दिया गया है, और यहाँ एक ही में है। इसका मतलब भी क्या है कि कुछ नहीं है तो गुना का साइन है। ठीक है ना। अब इसको पावर में चेंज करते हैं, क्योंकि 4 जो है ना पावर में दिया हुआ। 4 क्या है? पावर में। 4 का पावर कितना है? ABCD, ये पावर है इसका। तो 8 को पावर में चेंज करेंगे तो 2 के पावर 3 करते हैं, क्योंकि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तो 8 निकल के आता है। तो 2 के पावर 3 बराबर 2 के पावर 2 कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा। क्या 2 के पावर 2 करने से ये 4 हो जाएगा, और 2 के पावर 3 करने से ये 8 हो जाएगा, है ना। अब इसको बंद करेंगे और ABCD ऐसा लिख देंगे। ठीक है ना, ऐसा लिख देंगे हम लोग। अब देखिए यहां से क्या करते हैं हम लोग कि 2 के पावर 3 बराबर में
2 के पावर 2 ABCD है ना, 2 ABCD। ये जो पावर 2 है ABCD से जाकर मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 के पावर में 2 ABCD निकला। ठीक है, अब बेस से बेस को खत्म कर दीजिए, बेस से बेस को काट दिया जाता है और बचा कितने यहाँ पे 3 बराबर में 2 इंटू में ABCD, इतना ही बचा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे कि 3 के साइड में 2 को भेज देंगे, क्योंकि 2 जो है इससे मल्टीप्लाई में है और बराबर की इस तरफ कोई चीज आता है तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। जब ये मल्टीप्लाई में हो तो इधर भेजेंगे लेफ्ट साइड तो डिवाइड में हो गया और इधर क्या बचा, ABCD सिर्फ बचा। ठीक है, तो यहां से कितना निकलेगा, देखिए तो इसको कटाएंगे तो 1.5 निकलेगा क्या, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ABCD यानी कि A इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर में कितना 1.5 है ना। 3/2 का वैल्यू कितना निकलता है, 1.5 निकलेगा डिवाइड करने से। ये इसका हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि 3/5 के पावर में 3 इंटू में 3/5 के पावर में -6 बराबर में 3/5 के पावर में 2x - 1 बराबर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा x है, तो पावर में जो है ना 2x - 1, इसमें जो x है इसी का मान हम लोग को ज्ञात करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिएगा बड़ा ही आसान सवाल है, कैसे बनाया जा सकता है, देखते देखते हल निकाला जा सकता है इसको, है ना। यहाँ हम लोग समझते हैं, हम लोग जानते क्या है कि a के पावर में m हो और गुना में a के पावर में n हो तो यहाँ से क्या निकलता है, a के पावर m प्लस n होता है। a के पावर में क्या हो जाता है, m प्लस n हो जाता है। कब, जब बेस बराबर हो। देखिए दोनों के जगह पे a ही है ना, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है ना। a के पावर m गुना में a के पावर n हो तो a के पावर में m प्लस n होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि 3/5 और 3/5 यानी कि बेस दोनों में समान है। जब बेस समान है तो इसका पावर क्या होगा, जुटेगा। क्यों जुटेगा, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, गुना का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहां से हम लिखेंगे 3/5, बस इतना ही लिखेंगे और इसके पावर को जोड़ देते हैं, यानी कि 3 प्लस और इसका पावर जो है माइनस में, इसीलिए यहाँ माइनस में 6 करेंगे और जोड़ना है ना, इसीलिए प्लस का साइन दे दिए और बराबर में क्या हो जाएगा इधर 3/5 और पावर में इसका 2x - 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो 3 है तो 3 का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा और बराबर में 3/5 के पावर में कितना हो जाएगा, 2x - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 3/5 कर लेंगे फिर से और 3 में से 6 को घटाते हैं। ठीक है ना, 3 में से 6 को घटाते हैं तो माइनस में 3 हो जाएगा और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 3/5 के पावर में 2x - 1। अब यहाँ देखते हैं 3/5 से 3/5 को काट देते हैं, क्योंकि बेस बराबर है ना, तो बेस से बेस को खत्म कर दिया गया। अब बचा क्या, इसका पावर, तो यहाँ -3 बचा है, इधर 2x - 1 बचा हुआ है। ठीक है, अब -1 को इधर लाते हैं तो प्लस में हो जाता है, -3 और प्लस में 1 हो जाएगा और बराबर में इधर 2x ही बच जाएगा, इतना ही बच जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखेंगे प्लस माइनस मिलकर माइनस होता है, चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा वाला का, यानी 3 का। तो यहाँ से अगर फाइनल हम वैल्यू ज्ञात करें इसका तो कितना हो जाएगा, -2 निकलेगा, -2 निकलेगा, क्योंकि घटने का काम होगा। 3 में से 1 को घटाएंगे और चिन्ह किसका देंगे, बड़ा वाला का, तो माइनस का साइन हो गया और बराबर में 2x हो गया। यहाँ से 2 को खत्म कर दिया गया तो फाइनल वैल्यू क्या निकलेगा, लिख सकते हैं कि इसलिए x बराबर क्या, -1। यही इसका आंसर हो जाएगा, -1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट है, इस तरह के सवाल नहीं बनाए हुए हैं तो आपको लगेगा कि ये सवाल कैसे बनेगा, तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं करेगा कि इसको कैसे बनाया जाए, लेकिन बड़ा ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। देखिएगा, इसको हम लोग a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो हम लोग एक फॉर्मूला अलजेब्रा में जानते हैं कि a² - b² बराबर होता है a + b इंटू में a माइनस में b। ठीक है ना, अलजेब्रिक फॉर्मूला है कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + में b इंटू में a माइनस b होता है। ठीक है, इसको 1 को a के स्क्वायर मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में दिया हुआ है और इसको a को यानी 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। इसीलिए a² - b² का फॉर्मूला को तोड़ेंगे। इसको मानिए क्या, a² और इसको मानिए क्या, b², सेकेंड पर्सन को b²। इसका फाइनल क्या निकलेगा, a + b और a - b। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इसको एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, या एक बार प्लस में या एक बार माइनस में। ठीक है, लिखेंगे तो माइनस से शुरू किया इसलिए हम लोग भी माइनस से शुरू करते हैं। तो लिखेंगे क्या, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखना है तो 1 - 1/2 लिखेंगे। ठीक है, बस इतना लिखेंगे। ये a - b हो गया और a + b के रूप में लिखेंगे तो 1 + 1/2 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि a² - b² के अलजेब्रिक फॉर्मूला पे इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो a² - b² बराबर होता क्या है, a + b और a - b।
तो हम लोग a माइनस बी का पोर्शन पहले लिखे हैं और a प्लस बी का बाद में लिखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। उसके बाद इसका काम करते हैं। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 और इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3। ठीक है, अब नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे तो 1 माइनस 1/4 और इंटू में 1 प्लस 1/4। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद में देखिए डॉट 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 है ना, इसके बाद में इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो नीचे से लिखते हैं 1 माइनस 1/19 इंटू में 1 प्लस 1/19, यानी कि 1 प्लस 1/19 और फिर कौन सा बच जाता है 1/20 वाला, यानी कि 1 माइनस 1/20 और इंटू में 1 प्लस 1/20। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं हम लोग। तो आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो इसको 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, 1/2 निकला। और गुना में क्या हो जाएगा, इधर देखते हैं, इधर देखेंगे तो दिखेगा हम लोग को कि ये 3/2 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 3/2, 2 एकम 2 और 1 3, और आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। गुना कर करके आप लोग देख लीजिएगा, 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस में 1 जाएगा तो 2/3 निकलेगा। फिर यहाँ से क्या निकलेगा, इसको प्लस में करते हैं, दोनों माइनस में हो गया है तो ये 4/3 निकलेगा यहाँ से। और फिर यहाँ से कितना निकलेगा 3/4 निकलेगा। फिर यहाँ से कितना 5/4 निकलेगा, है ना। फिर उसके बाद डॉट डॉट शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा 18/19 हो जाएगा। यहाँ से कितना निकलेगा 18/19 निकलेगा। फिर इसके बाद में कितना हो जाएगा 19 और 1 20/19 निकलेगा, 20/19। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा ये 20 में से 1 जाएगा तो 19/20 निकलेगा, 19/20 निकलेगा। फिर उसके बाद में 21/20 निकलेगा। ठीक है, 20 में 1 से गुना करते हैं तो 20 हो जाता है, 1 जोड़ देते हैं 21/20। ठीक है, अब यहाँ देखिए कटने वाला टर्म आ गया है। ठीक है, कटाएंगे इसको कैसे हम लोग ये देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 3 से 3 कट रहा है। ठीक है, ये 2 से 2 कट रहा है। कटा क्या 3 से 3 काट दिए, 2 से 2 को काट दिए, ये 3 से 3 काट दिए, 4 से 4 को काट दिए। ठीक है, अब यहाँ जो डॉट डॉट होने का मतलब यही है कि 5 के आगे भी कोई गिनती का संख्या है जो कि 18 तक जाता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से कितना शुरू हो जाएगा, कितना का डिफरेंस है, यहाँ 3 से चले फिर 2 हो गया, फिर 4 से चले फिर 3 हो गया, यहाँ 5 से चले तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से 4/5 हमको दिखेगा, तो इसको भी ऐसे करके काटेंगे। ठीक है ना, उसी प्रकार से ये भी कट जाएगा, 18 भी किसी से कटेगा और 19 भी 19 से कटेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा ये 20 से और ये 19 से। अब फाइनल में बच क्या रहा है 21/20 बच रहा है, बच क्या रहा है 21/20। और इधर क्या बच रहा है 1/2 और गुना में कितना बच रहा है 21/20 बच रहा है। ठीक है ना, तो इसको फाइनल क्या ज्ञात करेंगे, 21 में 1 से गुना कर देंगे तो 21 हो जाएगा, नीचे में 20 में 2 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा कटाना होगा। तो कटाने के बाद में 0.52 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, इसको कटा करके हम देख चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख दिए। दशमलव में भाग करके देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये एक्चुअली 52 नंबर सवाल है, 52 नंबर सवाल है ना। और 53 नंबर सवाल को हम 52 नंबर समझ करके बता दिए आपको। ठीक है, तो नंबरिंग में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, अगर आप लोग बुक से मैच कराएंगे तो आगे पीछे नंबरिंग हो सकता है, बाकी सवाल सही है। और इसको देखिए कैसे हल करेंगे। ठीक है, आपको जब कभी भी इस तरह के सवाल मिल जाते हैं कि 1 और 2 का अंतर कितना 1 होता है, 2 और 3 का अंतर 1 होता है, 3 और 4 का अंतर 1 होता है, 99 और 100 का अंतर 1 होता है। अगर इस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं तो उसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम लोग इसको ऐसे करते हैं 1/1 माइनस में 1/2 और प्लस में 1/2 माइनस में 1/3 और प्लस में 1/3 इंटू में माइनस में 1/4 और प्लस में क्या डॉट 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 प्लस में 1/99 माइनस में 1/100। ठीक है ना, ऐसा हम लोग इसको लिखते हैं। और ऐसा क्यों लिखते हैं, डिफरेंस क्यों कर दिए हैं, क्योंकि ये गुना में था और हम क्या कर दिए माइनस में कर दिए, घटाव में कर दिए। इसलिए कर दिए क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 1 होता है जो कि ऊपर दिया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1 होगा जो कि ऊपर दिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1 होगा, यानी कि डिफरेंस दिया इसीलिए हम डिफरेंस में चलेंगे। घटा करके ही इसका ऊपर में लिखा हुआ है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं घटा करके चल रहे हैं। ठीक है, ये बनाने का तरीका होता है। इसको क्या करेंगे अब हम यहाँ से देखिए -1/2 से +1/2 को खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस से ये प्लस खत्म, ये माइनस से ये प्लस खत्म। डॉट डॉट होने का मतलब ये है कि लगातार इसी प्रकार में क्रमागत संख्या चलते रहेगा। जैसे 1/3 था यहाँ पे तो 1/4 मिला, 1/4 प्लस में आएगा, फिर 1/5 माइनस में आएगा, फिर 1/5 माइनस में आएगा। इसी तरह से करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। उसी प्रकार से 99 से भी 99 को खत्म कर दिया जाएगा। -1/99 इधर आएगा, उसके बाद में +1/99 इधर देखने को मिलेगा।
और यहाँ क्या माइनस में 1/100, ये तो अंत है, इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो डॉट डॉट होने का मतलब यही होता है ना कि इसके बीच का सारा संख्या जो है आपस में कट जाता है। ठीक है, तो डॉट डॉट से परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको सबको कटाया जाएगा बीच का। ठीक, तो शुरू में एक बच गया है कितना 1/1 और लास्ट में कितना बच गया 1/100। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं भिन्न का घटाव बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम तो 100 हो जाएगा और ये कितना बार में जाएगा 100 बार में जाएगा, तो यहाँ 100 लिख देंगे और ये एक बार में जाएगा, यानी कि 100 में से गया तो 99 और नीचे में कितना 100। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, डॉट डॉट के जो भी बीच में होता है नहीं, ये सब कटने के लिए देता है ना, कि क्रम के अनुसार में जिस तरह से संख्या चलते आ रहा था उसी तरह से चलते चलते जाएगा तो सब आपस में क्या होगा कटेगा, एक शुरू वाला को छोड़ करके एक लास्ट वाला को छोड़ करके बाकी सब कट जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब जो बचेगा उसको क्या करेंगे, यहाँ से घटाव ज्ञात कर लेंगे, 99/100।